वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। और ये 30 मई 2022 शिफ्ट 3 का CGSL का मैथ्स का कंप्लीट पेपर है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला सवाल पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, प्लीज़ आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लिया करें ताकि क्वेश्चन पढ़ने में टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन समझाऊँगा हो क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सुनील के 17 इनिंग के जो एवरेज स्कोर है या औसत रन है वो 37 रन है। तो बोला क्या गया है कि उसका जो 17th इनिंग था या कह लीजिए 17वां पारी जो था उसमें उसने कितना रन बनाया होगा कि उसका एवरेज 9 रन बढ़ गया। मतलब अगर 9 रन एवरेज बढ़ रहा है तो बढ़ के कितना हो गया 37, है ना। तो अगर बढ़ के 37 हो गया तो पहले कितने एवरेज रहा होगा 28। तो 16 मैचों का 28 एवरेज है। तो अगर 16 इंटू 28 करेंगे तो 16 मैचों का रन निकलेगा जो कि आएगा 448। और ये जो 17 मैचों का एवरेज है इसमें 17 गुना करेंगे हम लोग तो ये 17 मैचों का रन निकल जाएगा 629। तो ये टोटल 17 मैचों का रन है, ये टोटल 16 मैचों का रन है। तो अगर इन दोनों को हम लोग घटा देंगे तो निकल जाएगा उसने 17वां मैच में कितना रन बनाया। तो ये आएगा 181। ठीक है, ऐसे करके सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल ये है, एक मैं सबको आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि अगर ये कर्मचारी वाला सवाल आए तो प्लीज़ आप इसे इंग्लिश में ही ध्यान दें, क्योंकि इसमें हिंदी में इन्होंने गड़बड़ क्या किया है SSC वालों ने कि इसने कर्मचारी लिखा है, फिर कर्मचारी को 2 भाग में बांटा है जिसमें से दोनों भाग में से एक और भाग कर्मचारी ही है। तो अब थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है। तो अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयज़ है किसी फैक्ट्री के, उस फैक्ट्री में एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय 2 टाइप के, एक है वर्कर एक है ऑफिसर। ठीक है, अब बोला गया है तो सबसे पहले इसमें वर्कर ऑफिसर जो हम लोग उसको मान लेंगे कौन सा क्या क्या है। ठीक है, तो ऑफिसर्स को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे X और वर्कर को मान लेते हैं Y। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक। अब बोला गया है कि एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज 78,000 मोर देन कंबाइंड एवरेज सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो एवरेज सैलरी है एक वर्कर का वो है A। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी कितना होगा A प्लस 42,000। ये कहाँ से आया, अब ये लाइन पढ़े, while the combined average monthly salary of an employee is 42,000 more than the average monthly salary of worker। तो एवरेज का अगर जितना होगा उससे 42,000 हर एम्प्लॉय का होगा, और जितना एम्प्लॉय का होगा हर एम्प्लॉय से जो ऑफिसर है उसका 78,000 रुपये औसत सालाना ज़्यादा होगा। तो इसका कितना हो गया A प्लस 42,000 प्लस 78,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा A प्लस 1,20,000। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने वर्कर हो गए, Y वर्कर, उनका सैलरी ये। तो अगर Y इंटू A करेंगे तो ये टोटल वर्कर का सैलरी, X इंटू ये करेंगे इसके एवरेज से तो ये आ जाएगा ऑफिसर का सैलरी। और टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए Y वर्कर X ऑफिसर्स, तो X प्लस Y। इनका जो एवरेज कितना था वो था A प्लस 42,000। ठीक है, तो ये भी टोटल ये भी टोटल, बस दोनों को इक्वेट करेंगे हम लोग तो यहाँ से एक रिलेशन बनेगा। आप इसे गुना भाग करिए, तो बोथ साइड जब गुना भाग करिएगा तो करते करते आपका बचेगा ये 78,000 X इक्वल टू 42,000 Y। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करिएगा तो X बाई वाई आपका आ जाएगा 7/13। मतलब कि ऑफिसर कितने हो गए 7 और वर्कर कितने हो गए 13। ऐसे सोचिए, तो व्हाट % ऑफ एम्प्लॉयर ऑफिसर्स, तो ऑफिसर्स कितने हो जाएंगे, ऑफिसर कितने आए थे 7, तो ऊपर 7 नीचे टोटल कितना हो गया 7 प्लस 13 20 इंटू 100। तो ये आएगा 5 टाइम में कटा, ये हो गया 35%। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है
तो इसमें बोला क्या गया है कि अगर अल्फ़ा एक एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है, तो इसमें से कौन सा एक वैल्यू है जो सेक अल्फ़ा विच इज़ नॉट ए सेक अल्फ़ा नहीं होगा। तो सिंपल सा बात है, अगर 1/cos सेक अल्फ़ा होता है, 1/sin क्या होता है, cosec अल्फ़ा। तो यही मेरा आंसर है, आगे बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं था इसमें। बट अगर आप ध्यान से इसको भी करेंगे तो 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा होता है, सेक स्क्वायर अल्फ़ा, रूट करेंगे सेक अल्फ़ा आ जाएगा। इस tan अल्फ़ा को लिख सकते हैं हम लोग sin अल्फ़ा बाई cos अल्फ़ा, और नीचे था sin अल्फ़ा तो कट गया 1/cos सेक अल्फ़ा, तो 1/sin अल्फ़ा हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया है 12 पाई, ठीक है। तो 2 पाई RH वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है, 12 पाई। तो पाई पाई कट गया, 2 से कटा, 6 बार में R × H आ गया हमारा 6। अब बोला है इसका सरकमफेरेंस या आधार की परिधि। आधार क्या होता है, वृत्त होता है, एक तरह से सर्कल होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई R, जिसका दिया हुआ है 4 पाई। तो पाई पाई कैंसिल, R से कटा ये 2 टाइम में, तो R = आ गया आपका 2। अगर R 2 आया तो डिवाइड करेंगे H = 3। वॉल्यूम निकालना है हमें सिलेंडर का, तो कितना आएगा पाई R² H, पाई R हो गया 2² × H, तो 4 × 3 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि बोला है हमें कि स्लैंट हाइट निकालिए कोण का, या हिंदी में तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे हम लोग शंकु का, जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है, या कर्व सरफेस एरिया दे दिया। कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ ए कोण होता है पाई RL, L स्लैंट हाइट, R रेडियस, जो कि गया 4664। तो पाई का वैल्यू बिठाया 22/7, R हमें पता है 28, L हमें निकालना है क्वेश्चन में। अगर ये थोड़ा H पूछ जाता तो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होता, बट फिलहाल ये बहुत आसान बन गया इसी तरीके से। तो L को इधर ये काटेंगे 4 बार में, फिर इससे जब काटने आएंगे इधर आगे तो ये L = आएगा आपका 53, ठीक है। प्लीज़ आप काट के देख ले, बट आंसर 53 आएगा। अगला क्वेश्चन बोला है एक नंबर है 36, उसको एक सर्टेन % से बढ़ाया गया है और उसे 63 बना दिया गया है, ठीक है। तो 63 बना दिया गया है, तो कितना वो बढ़ा, तो कितना बढ़ा, सबसे पहले घटाएंगे कितना बढ़ा, दोनों को घटाएंगे तो आएगा 27। अब 27 किस पे बढ़ा है, 63 पे तो नहीं बढ़ा, 63 पे क्या था, घट रहा था। अगर 63 से 36 आता तो बढ़ा किस पे, 36 पे। तो नीचे 36 × 100, तो 9 से काटे 3 बार में, 4 बार में कटा 25 बार में, तो आ गया 75%, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला थर्ड प्रोपोर्शन निकालने, तो ऐसे लिखिए 16:24:x, ये हो जाएगा 16/24, 24/x, x का मान निकाले और आंसर में कमेंट में करें कितना आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हमें दे दिया गया है a + b = 25, a - 15 का क्यूब प्लस b - 10 का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये बड़ा a हो गया, ये छोटा a हो गया, मतलब a - 15 में बड़ा a, b - 10 बड़ा b, ये कैपिटल B। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, तो a क्यूब प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, a + b। तो पहले हम लोग a + b लिख देते हैं, ठीक है। अब अंदर जो भी हो वो फार्मूला आप लिख ले, ऐसे जनरल फार्मूला ये होगा, ये अगर हम लोग a मानते हैं तो a² - ab + b²। अब आप बोलेगा ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि छोटा बन जाएगा, इसी कारण से क्वेश्चन यही बन जाएगा। तो a + b हमारे पास कितना है 25 लिख सकते हैं, -15 - 10 - 25 0, तो 0 से अगर हम लोग कुछ भी गुना करें तो 0 ही आएगा, तो 0 का आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, ये p³ 3p², और अगर 3p आपको दिख जाए तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये p + 1 का होल क्यूब बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए p³ हो गया, हम लोग कहते हैं 3a²b, तो कुछ नहीं तो इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा, और 3ab² × 1²। अब हमारे पास p³ हो गया, a³ हो गया, 3a²b भी हो गया, 3ab² हो गया, b³ चाहिए तो यहाँ पे लिखे तो 1³ अगर 1³ इधर लिखेंगे, मतलब 1 इधर भी ऐड करना पड़ेगा जब भी हम लोग कभी भी ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर इक्वल टू है तो अगर एक साइड कुछ कर रहे हैं दूसरा साइड भी वो करना ही पड़ेगा, अगर हम खुद से कर रहे हैं तो ये बन गया मेरा p + 1 का होल क्यूब, और ये हो गया 27 जो कि है 3 का क्यूब। तो p + 1 कितना आ गया 3, क्यूब कैंसिल, तो p = आ गया 2। तो अगर p = 2 आ गया तो वैल्यू को बैठाएंगे, 2 का 2
2 इंटू 2 4 प्लस 4 8 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दे दिया गया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। देखिए ये सी ए को बढ़ाया गया है, तो आप कोशिश करें ऐसा ट्रायंगल बनाएं कि आपका जो बढ़ रहा है साइड वो इधर बढ़े, क्योंकि वो दिखने में आसानी होता है। तो हम सी ए बढ़ाएंगे तो यहाँ बी पकड़ लेते हैं सी ए। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, सी ए को बढ़ाना है तो ए से बढ़ाएंगे। अगर लिखा होता है ए सी को बढ़ाया गया तो सी की तरफ से लाइन बढ़ाते हैं। ठीक है, सी ओ को बढ़ाया गया है पी तक। बोला है बी ए पी जो है आपका 126 है और बी टू सी आपका 5:2 है। तो मतलब ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। बी और सी का माप निकालें। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो मेरा कोण होता है ये बाहरी कोण बोलते हैं या एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये अंदर के दोनों कोण के योग के बराबर होते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब इन दोनों का सम आना चाहिए 126। तो अगर पाँचवा वाला भाग निकालना हो तो क्या करेंगे, 5/7 गुने 126 काटेंगे, कटेगा 18 बार में आपसे, लेकिन 90। अगर दूसरा निकालना है 1/26 से घटा दे 90 को तो आ जाएगा 36, या 2/7 इंटू करते तो भी आता 36। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक घड़ी है जिसकी कीमत 20% पहले कमी की गई और घड़ी का संख्या जो हो गया 40% बढ़ गया। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप मान लेंगे कि हमारे पास एक घड़ी का दाम था 100 रुपया। ठीक है, और 10 घड़ी बेची गई। कितनी की बेची गई, 10 घड़ी। तो टोटल कितना बिका, 1000 रुपये। अब क्या बोला गया है, घड़ी की जो कीमत है 20% 80 रुपये हो गई। ठीक है, और ये जो घड़ी की संख्या तो 40% बढ़ गया, मतलब 14 हो गया। इसका 10 का हम लोग निकालेंगे 140%, 14 ही आएगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों को हम लोग गुना करके लिखेंगे तो ये आएगा आपका 1120। तो कितना का फ़ायदा हो गया, 120 रुपये का। किस पे फ़ायदा हुआ, 1000 रुपये पे, इंटू 100% निकालना है तो 12% का फ़ायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन है, ये आप लोगों के लिए। प्लीज़ सॉल्व करें, कमेंट में आंसर बताएं। 2 सिंप्लीफिकेशन आप लोगों के लिए है, तो प्लीज़ ट्राई करें। अगर इसके बाद भी नहीं बनता है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, आपको हम सॉल्यूशंस बना के भेजेंगे। बट प्लीज़ ट्राई करें, ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं और ये सबको आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, बट प्लीज़ कोई भी एक बुक उठाओ, उस बुक से उठा के सिंप्लीफिकेशन का पूरा चैप्टर एक बार बनाओ खुद से, तो बेटर होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% छूट देकर 1554 में बेचा गया, तो उसका मार्क प्राइस निकालिए। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। अगर हम लोग मार्क प्राइस ही रहने देते हैं, एमपी 26% का छूट दिया गया तो कितने में बेचा होगा, 74% में। इसके इक्वल टू कितना आ गया, 1554। बस इसे काटेंगे आप, कटेगा 21 बार में और एमपी आ जाएगा आपका 2100 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, ये क्वेश्चन का पैटर्न अगर आप चेक करो तो स्टार्टिंग में कुछ टफ क्वेश्चंस थे, तो आपको पैनिक नहीं करना एग्ज़ाम के टाइम पे कि अगर कुछ टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे छोड़ के आगे बढ़े, उस क्वेश्चन पे ध्यान ही मत दें। आप कोशिश करें कि आपके पास एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम कम से कम 10 से 12 मिनट बचे, जिस पे आप इन सब क्वेश्चंस पे जो आपको लगता है कि आपसे हो सकता है उस पे आए। अब जिससे हो ही नहीं सकता उस पर ट्राई करने का कोई मतलब नहीं है, वो बहुत आपका टाइम बर्बाद करेगा। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, मलाई वॉक्स अराउंड अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 7 राउंड्स पर आवर। मतलब इसका कहने मतलब हो गया कि मलाई है एक सर्कुलर फील्ड का कोई चलता है कैसे, 1 घंटे में 7 राउंड लगाते हैं, और नेहा जो है वो क्या करती है, 1 घंटे में 11 राउंड लगाती है। अब बोलते हैं दोनों एक ही साथ एक ही पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं 2:45 पे। पहली बार वो कब कितने बजे मिलेंगे,
ये इनका कहने का हिसाब है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मलई का स्पीड है 1 घंटे में 7 राउंड और नेहा का है 11 राउंड। मतलब 1 घंटे में नेहा मलई को 4 बार पीछे करती होगी, है कि 4 राउंड उसका एक्स्ट्रा हो रहा है। मिलना अलग बात है, पीछे करना अलग बात है, ठीक है। तो ये 4 राउंड एक बार उसको पीछे कर रही है हर बार। तो 15 मिनट में मतलब तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि तो हर बार एक राउंड कितने मतलब तो वो कितनी देर में क्रॉस करेंगे, एक राउंड में कितना बार वो पहला बार कब मिलेंगे, ठीक है। तो अगर एक घंटे में 4 राउंड का लीड है तो एक राउंड के लिए कितना आएगा, 1/4 घंटा, जो ये कितना हो गया 60/4 मतलब 15 मिनट। तो पहला बार कब स्टार्ट किया 2:45 में, अगला बार कब मिलेगा 2:45 प्लस 15 मिनट जो कि हो गया 3 बजे। तो 3 बजे वो पहला बार मिलेंगे, बस यही क्वेश्चन था। तो अगर इसको इस तरीके से सोचा जाए, सिंपल सी बात हो गई कि 1 घंटे में 4 राउंड का लीड था, तो एक राउंड का लीड हर कितनी देर में मिलेगा 15 मिनट में, ठीक है। मतलब वो हर बार 15 मिनट को पीछे कर रहा होगा उसको। तो उसका मतलब कितना हो गया कि हर बार वो 15 मिनट मिल रहा होगा उससे। तो पहला बार कब मिलेगा 2:45 प्लस 15 मिनट तो 3 बजे। अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि एक काम है जिसको ए अकेले 96 दिन में कर सकता है, बी 104 दिन में कर सकता है, और अगर दोनों साथ मिल जाए तो कितने दिन में ये काम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक आप 1/96 प्लस 1/104 ऐड करके लाएँ, उल्टा करें, आंसर आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा एफिशिएंसी मेथड है कि पहले ही एलसीएम निकाल ले, कितना सारा काम है। तो अगर हम एलसीएम निकालेंगे इसका तो ये आएगा 1248, ठीक है। तो ए का इफिशियंसी हो गया एक दिन का मतलब 1 घंटे का 1248/96 जो कि आएगा 13 यूनिट्स पर आवर, और बी का हो जाएगा 1248/104 तो आ गया 12 यूनिट। तो टोटल इफिशियंसी कितना हो गया 13 + 12 जो कि 25 यूनिट। अब इतना काम है और हर घंटे 25 काम हो जाता है, तो कुल पूरा काम कितना लगेगा 1248 डिवाइड बाई 25 तो आएगा 49.92, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि अर्थ जो है एक कंप्लीट रोटेशन लगाता है अबाउट इस एक्सिस इन 24 आवर्स, 24 घंटे में कंप्लीट गोला लगा देता है। तो 3 घंटे 30 मिनट में कितना लगाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन यही है। तो 24 घंटे में अगर कंप्लीट सर्कल लगाता है वो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 24 घंटे में वो 360 डिग्री जाता है। तो 1 घंटे में कितना जाएगा 360/24। अब 3 घंटे 30 मिनट है, तो 3 घंटे 30 मिनट को कैसे लिख सकते हैं बटा 60, तो ये 1/2 तो आएगा 7/2, ठीक है। तो 360/24 इंटू 7/2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये कटा आपका 15 बार में 105 ये आएगा 7.5 ये आएगा 52.5, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट अर्थ देखे तो आदमी को थोड़ा डरा सकता है, बट प्लीज़ डरिए मत ऐसे क्वेश्चन से, क्वेश्चंस को पूरा पढ़े समझ में आ जाएगा। अब बोला गया है कि इस पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 20,000 रुपये 9 महीने के लिए एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, ठीक है। तो सबसे पहले क्वार्टर पूछा है, ठीक है। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर मतलब 3 महीना, तो एक साल में 4 क्वार्टर, 9 महीने में 3 क्वार्टर, ठीक है, समझ में आ गया। अभी 4% पर एनम था, मतलब पूरे साल का लग रहा था 4%, तो हमें क्वार्टरली निकालना पड़ेगा। तो अगर एक साल में 4 क्वार्टर होते तो एक क्वार्टर कितना लगेगा 1%, तो रेट कितना हो हमारा 1%। समय हमारा 9 महीना था तो हो जाएगा 3 क्वार्टर, रेट हो गया हमारा 4/4 1%। तो सबसे पहले अमाउंट निकाल लेते हैं फॉर्मूला यूज़ करके 20,000
1 प्लस रेट कितना है, आर बाई 100 का फॉर्मूला, तो 1/100 टू द पावर 3। तो ये आपका आ जाएगा 20,000 इंटू 101/100, 101/100, 101/100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20606.2। अब इससे हम लोग 20,000 को बस घटा देंगे, तो 2606606.2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 2150। एक शर्ट है, इसका मार्क प्राइस कितना है 2150। तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं, 10% और X%। अगर सेलिंग प्राइस है 1550, देन उसका वैल्यू निकालें। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे आप, जब ऐसा रहेगा तो पहले आप 2150 लिख लें, कितना डिस्काउंट दिया गया, पहला 10%, तो 90% बचा। अब दूसरा कितना दिया गया, X%, तो X तो निकालें, घटा नहीं सकते, तो लिखेंगे 100 माइनस X/100, कितने में बेचा गया 1505। ठीक है, बस इसी को आपको सॉल्व करना है। तो आप इसको एक तरफ रख लें, बाकी सबको उधर लेके चले जाएं। ठीक है, ऐसे 0 0 काट सकते हैं, ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया। ठीक है, तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू हो गया 150 इंटू 100 डिवाइड बाई 215 इंटू 9। ठीक है, अब इसे आप काटे छाटेंगे तो आएगा 700/9 कुछ, तो इधर चलाएगा x, इधर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 200/9 इक्वल टू x। इसको डिवाइड करेंगे तो 22% आते ही जाएगा ये, तो ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, पर मैं हर बार आपको एक चीज़ हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज़ CHSL के जितने भी प्रॉब्लम्स है मेरे पास अवेलेबल है, कैलकुलेशन मेथड्स, या सॉरी मेथड्स नहीं, जो भी जल्दी हो सके। ठीक है, जो कि ऐसे पॉसिबल नहीं है आपके लिए अगर आप कॉपी कलम यूज़ ना करें तो प्लीज़ आप आंसर्स कॉपी मत करें, संकिंग सवाल बनाएं और वीडियो पॉज करके अपना कैलकुलेशन खुद करें, आपका देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज CHSL निकलना मुश्किल है अगर कैलकुलेशन स्पीड नहीं है। तो क्वेश्चंस आसान मिलेंगे आपको, बट कैलकुलेशन टफ होंगे। तो इसमें बोला गया हमें कि रोमेश ने एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोला है इन अ बैंक फॉर 3 साल के लिए, बाय डिपोजिंग 80,000, तो 80,000 रुपये के लिए 3 साल फिक्स डिपॉजिट किया है। बैंक उसे क्या प्रॉमिस किया है कि उसका कंपाउंडली होगा एट द रेट ऑफ 7%। तो पूछा उसका 3 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 80,000 लिख दिए। 3 साल में बोला है, तो पहला साल में 107/100, दूसरा साल में 107/100, तीसरा साल में 107/100। अगर आप फॉर्मूला भी लिखेंगे तो यही आएगा 1 + 7/100 टू द पावर 3। उसको 3 बार लिख दिया मैंने। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 98,003.44। ठीक है, देखिए नियरेस्ट जब भी लिखा रहेगा तो इसका मतलब हो गया कि मैं ये पॉइंट रचिए इसको भूल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। खैर इतना करीब पहुंच जाओगे तो आंसर मार ही दोगे। ठीक है, ये हुआ अगला ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक नंबर है, ये जो दिया हम लोगों को 5x8146y, इसे 88 से डिवाइड करना है, तो x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात क्या होगा, कोई भी नंबर 88 से डिवाइड जाएगा मतलब वो 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी। तो पहले 8 का ही काम कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा, तभी ये नंबर 8 से डिवाइड होगा, तो 46y। ठीक है, तो अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 5 40 बचा 6, तो 6 के आगे क्या बिठाएंगे कि 8 से कट जाए, 4 64, तो y का वैल्यू कितना हो गया 4। मतलब ये नंबर बन गया हमारा 5x8146 अब हम लोग क्या करते हैं, 11 के लिए पहले से अलग अलग बांट देते हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21। अब बचा x 1 6, तो 7 + x। अब इन दोनों को अगर हम लोग घटाएंगे तो आइदर 0 आना चाहिए और 11 आना चाहिए, तो घटाते हैं कितना आएगा
27 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा 14, और ये माइनस एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, एक्स इक्वल टू 14 आ जाएगा, तो कि 2 डिजिट का तो हो नहीं सकता, तो यहाँ 11 ही बैठेगा, तो इधर आ गया तो एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, ये हुआ, हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा अगला सवाल है, ये आखिरी सवाल है। एक आदमी ने एक ज़मीन का टुकड़ा 48,000 में ख़रीदा, उसने इसको उसका 2/5वां हिस्सा 10% की हानि पे बेचा। 42% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे भूमि किस लाभ प्रतिशत पे बेचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि उसका टोटल जो उसको लाभ करना, वो कितना करना, 42%। खरीदा उसने कितने में, 48,000 में। तो सबसे पहले 48,000 का हम लोग 142% निकालेंगे, क्योंकि इसी पैसे में उसको बेचना है। तो ये आ जाएगा 68160, इतना हम उसको बेचना है। अब उसने क्या किया है कि इसका 2/5 भाग उसने 10% हानि में बेच दिया। तो 48,000 का 2/5 भाग कितने में बेचा, 10% हानि में, तो इसका 90/100 पे बेच दिया। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 17280। ठीक है, तो ये बचा कितना आपका, घटाएंगे, मतलब इतना पैसा उसको और कमाना है। हाँ, इतना पैसा उसको कमाना है। तो ये अगर सॉल्व करेंगे हम लोग घटा के, तो आएगा 50,880। इतना पैसा उसको अभी और कमाना है। ठीक है, उसका टोटल पैसा लगा कितना था, 48,000। तो 48,000 में से 2/5 का उसने, जो 2/5 था वो ख़त्म कर दिया उसने। तो इसका 2/5 हम लोग निकालेंगे, तो ये आएगा आपका, डायरेक्टली थोड़ा करना, 192100। ठीक है, 19200 ऐसे आएगा। तो जब इसको घटाएंगे हम लोग, तो यह आएगा 28800, मतलब इतने पैसे पे उसको इतना पैसा कमाना है। तो फिर इन दोनों को घटाएंगे हम लोग, ये कितना इसमें कमाने का मिला, उसको बचेगा लाभ। तो जब इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 22,080। ये हमारा प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट किस पे करना है, इस सीपी पे, क्योंकि अब तो ये तो मेरा पैसा ख़त्म हो गया जो 2/5 था। तो लिखेंगे 22080 प्रॉफिट करना है, और किस पे करना है, 28800 इंटू 100। तो ये कट गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 76.67%। तो ये जो 6, ये 7 है, 5 से बड़ा है, तो ये वाला नंबर आगे बढ़ जाएगा, तो 76.7 हो जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर आंसर में ये होता 76.6 और 76.7, तो 76.7 हमारा आंसर होता। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यूट्यूब में जो भी ऑप्शंस आपको दिखते हैं दबा दीजिए, और प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए कोई वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे, जो आप आराम से एग्ज़ाम्स के लिए देख सकते हैं। बहुत सारे तरीके सीखने मिलेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब and watch the videos and do hard work, qualify your exam. Thank you for watching and all the best for your preparation, friends.